हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लिसन टू मी। हंसाओ मत यार, इसमें समझ में आया होगा। चलो देखो, वो सब नहीं हो पाएगा। पहले ये बताओ, वेन डायग्राम कौन कौन पढ़े हैं? कल तो आए थे, हाँ कल तो आए थे। तो पहले तो मुझे ये बताओ ना, हाँ कल पढ़ाया था मैं। वेन डायग्राम और सिलॉग में अंतर क्या है भाई? जो होशियार हैं वो बताएं, वेन डायग्राम और सिलॉग में अंतर क्या होता है? वेन डायग्राम, सिलॉग, न्याय निगमन है, न्याय निगमन है, न्याय निगमन का चैप्टर है सिलॉग वाला। देखो, वेन डायग्राम जो होता है ना, वो वास्तविकता पर आधारित होता है, और सिलॉग कथन पर आधारित होता है। बनता है वही है, सब ऐसे ऐसे करके टन 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 बनाते रहो, है ना, है ना। इसमें वास्तविकता देखा जाता है। जैसे मैं कहूँ अजीत गधा, है ना, तो अजीत को अलग बनाओगे, गधा को अलग बनाओगे। लेकिन कथन में कह दे अजीत गधा है ना, कथन में कह दे अजीत गधा है, तो हम अजीत को, है ना, तो अजीत को गधा से बंद करना ही पड़ेगा। ठीक ठीक ना। ये सिलॉग और वेन डायग्राम में अंतर होता है। ये सिर्फ कथन देखा जाता है, इसमें वास्तविकता देखी जाती है। भाई चिल्लाओ नहीं, रुक जाओ रुक जाओ प्लीज, एकदम चुप पे सुनना। देखो इसे, कथन के बारे में क्या होता है सिलॉग में? कथन को ही 100% सत्य माना जाता है। कथन के इर्द गिर्द कुछ नहीं, जो कथन कह रहा है वही मानो, ठीक है ना। हाँ, और निष्कर्ष के बारे में 3 चीज़ें होती हैं। दुनिया में चाहे कितनी बातें हों, सिर्फ 3 चीज़ें उसके बारे में हो सकती हैं। या तो वो बात 100% सत्य होगा, या एकदम झूठ होगा, या फिर डाउट में होगा, है कि नहीं। 3 ही बात तो हो ही सकती हैं। तो निष्कर्ष भी या तो बिल्कुल सत्य होगा, या बिल्कुल गलत ही होगा, या फिर डाउट में होगा, है ना। कथन के बारे में ये सही है, कथन निष्कर्ष के बारे में ये समझ लो। अब ये 4 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कथन का विरोध करने वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं, है ना। कथन का निष्कर्ष करने वाले, कथन का विरोध करने वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बोला अजीत गधा है, कथन बोल रहा है, और निष्कर्ष में आ गया कि नहीं है, तो विरोध हो गया ना, विरोध हो गया ना। विरोध वाले को तुरंत काट दो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डाटा मिसमैच होने पर गलत हो जाएगा। कथन में अजीत दिया है, निष्कर्ष में अमित दिया है ना, मिसमैच हो गया। डाउटफुल निष्कर्ष हमेशा संभावना में सही होते हैं। डाउटफुल निष्कर्ष हमेशा संभावना में सही होते हैं, और 100% सत्य कथन संभावना में गलत होते हैं। इसको मैं देखो बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन पे चलेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल तैयार कर लो बेस अपना। ए भाई देखना इधर, जैसे मैं बोल रहा हूँ अजीत, अरे मैं लिख रहा हूँ सभी अजीत, नाम चेंज कर दूँ, सभी अनुपम, ठीक, गधे होते हैं, ठीक है ना। ये कथन है, सभी अनुपम गधे होते हैं, और निष्कर्ष में आ गया कि सभी अनुपम के गधे होने की संभावना है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म बोल रहा है सभी अजीत, तो सभी अनुपम, तो सब अनुपम उसमें आ ही जाएंगे, है ना। तो संभावना इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर इसी को मैं ये चेंज कर दूं कि सभी अनुपम के गधे होने की संभावना है, गधे होने की संभावना, ये कथन कह रहा है, ठीक है। तो क्या मैं किसी अनुपम को डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि अनुपम गधा है? क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जब कथन संभावना में है तो 100% सत्य वाला अगर निष्कर्ष गलत होगा, और जब कथन 100% सत्य में है, कथन डाउटफुल में है, तो निष्कर्ष वाला सही होगा, संभावना वाला सही होगा। ठीक, सिर्फ इतना चीज़ यहाँ से। भाई ठीक ना। ये देखो एक प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस करने पे इससे तुम्हें पता चलेगा कि एक वाक्य के बारे में क्या क्या सोचा जा सकता है। ठीक, देखना भाई, देखो शांति से, बोलो नहीं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, कोई लड़की आई, वो सिर्फ इतना बोल के चली गई कि
कि मेरे पास 500 रुपये हैं। वो ये नहीं बोली कि मेरे पास नोट है, कि सिक्के हैं या अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, तो सिर्फ ये बोल के चली गई कि मेरे पास 500 रुपये हैं। तो हम लोग इतने तरीक़ा से ये पता करने की कोशिश करेंगे माथा पच्ची करके कि क्या सही हो सकता है, क्या 100% सही होगा, क्या 100% गलत होगा, और क्या संभावना में सही या गलत होगा, है ना। तब देखो इसके बारे में क्या क्या सही हो सकता है। इससे तुम्हारी सोच डेवलपमेंट होगी कि क्या हम कथन के बारे में क्या लेकर सोचेंगे आगे, क्या क्या सोचा जा सकता है, ठीक ना। जैसे रीना के पास 500 रुपये हैं, नोट की बात नहीं की, सिक्के की बात नहीं की, सिर्फ 500 रुपया है। तो ये निष्कर्ष बताना सही होगा कि गलत। रीना के पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, ये सही है कि गलत है? गलत है। हो सकते हैं, पता नहीं है हमें उसके पास नोट हो कि नहीं हो। रीना के पास 1 रुपये के 500 सिक्के हैं, यह भी गलत हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये संभावना में सही हो जाएंगे, है ना। उधरिया देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव में है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव में है, नीचे संभावने वाले हैं, ठीक। रीना के पास 500 रुपये का नोट है, ये भी गलत होगा, है ना। रीना के पास 100 रुपये हैं, रीना के पास 100 रुपये हैं, ये सही होगा गलत होगा? सही होगा। तुम्हारे पास 500 रुपया है तो 100 रुपया भी तो होगा ही ना। तुम्हारे पास 500 रुपया है, तुम्हारे पास 100 रुपया होगा ही, है ना। रीना के पास 350 रुपया है, ये भी सही होगा। तुम्हारे पास 500 है तो ये भी होगा। अगर यहाँ पे नोट रुपया कुछ लिख देता, नोट सिक्का, तो गलत हो जाता। रीना के पास केवल 350 रुपये है, ये गलत हो गया, केवल नहीं। रीना के पास 100 रुपये के 5 नोट नहीं है, गलत, क्या पता हो। हाँ, रीना के पास 1 रुपये के 500 सिक्के नहीं है, गलत, हो सकते हैं। रीना के पास 500 रुपये का नोट नहीं है, गलत, हो सकता है। रीना के पास 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये है उसके पास। रीना के पास 350 रुपये नहीं है, गलत। रीना के पास केवल 350 रुपये नहीं है, ये भी गलत है। 350 रुपया नहीं है, उसके पास 500 रुपया है। रीना के पास 100 रुपये के 5 नोट होने की संभावना है, ये सही जाएगा। अब सब धीरे धीरे, लेकिन इसमें सब सही नहीं होंगे, देखना अभी। रीना के पास 1 रुपये के 500 सिक्के होने की संभावना है, सही है। रीना के पास 500 रुपये के 1 नोट होने की संभावना है, सही है। रीना के पास 100 रुपये होने की संभावना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कथन में ये 100% दिया है। जब कथन में 100% हो तो संभावना गलत होता है। 100 रुपये तो उसके पास हाइए है, तो संभावना हम नहीं कह सकते। रीना के पास 350 रुपये होने की संभावना है, गलत, उसके पास है। रीना के पास केवल 350, गलत हो जाएगा, केवल नहीं, 500 रुपये उसके पास, ठीक है। ऐसे ऐसे कथन के बारे में सोचना होगा। और मैं क्या दिया था यहाँ पे, देखना, मैं एक बार डायग्राम बनाना बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार डायग्राम कैसे बनते हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक। जैसे कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, तो कैसे बनता है? यहाँ पे बनाओ ए, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी सी है, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक। अगर मैं कहूँ कुछ ए बी है और सभी बी सी हैं, तो कुछ ए बी है और सभी बी सी हैं, तो ऐसे घेर देंगे, ठीक। अगर कहें कुछ ए बी है और किसी भी बी के सी होने के सॉरी, कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है, तो हम सी को यहाँ दूर बनाएंगे, ठीक। और इसमें ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, जिससे हमें एक पहचान रहे कि इनके बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, कोई भी बी सी नहीं है ना, और ए सी के बारे में कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है सी नहीं होगा कभी भी, है ना। क्यों? क्योंकि वो बी में आ गया। सी का बी से दुश्मनी है जहाँ तक है, ठीक है। और ए इसमें घुस गया, तो ये वाला हिस्सा भी ए का ऑटोमेटिकली दुश्मन हो जाएगा। ये वाला सी कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये वाले ए कुछ ए सी हो सकते हैं, लेकिन सभी ए सी कभी हो ही नहीं पाएंगे। इस चीज़ में बहुत गलती होगी, आगे देखना, ठीक। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, तो इसको ऐसे काट देंगे, ठीक। और कोई भी बी, हाँ, कोई भी बी सी नहीं है, सॉरी, कोई भी सी डी नहीं है, तो डी को दूर करो, डी को दूर करो। सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कोई भी सी डी नहीं है, तो सी डी के बीच ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक, ठीक है ना। तो इनके साथ संभावना में सब सही होंगे, है कि नहीं, इनके साथ। लेकिन ये वाला कभी हिस्सा डी हो नहीं सकता, और ये तो ऑलरेडी कह रहा नहीं होगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, वहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक।
इसमें मैं कुछ पूछूँ तो हम बताना, तो कुछ ए बी है ये बना हुआ, ठीक है। मैं निष्कर्ष दे रहा हूँ, क्या कुछ ए बी हैं? क्या कुछ ए बी हैं? क्या कुछ बी ए हैं? क्या कुछ बी सी हैं? क्या कुछ सी बी हैं? हैं? क्या कुछ ए सी हैं? क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम ऐसे बन सकता है, ऐसे बन, संभावना है। जिसके बारे में कथन में डायरेक्ट न दिया हो उसके बारे में संभावना सही हो जाते हैं, ठीक। इस ए और सी के बारे में डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं है, ठीक। और हम चलेंगे, एक था सीधे क्वेश्चन में चलें, ऐसे 10 मिनट समझो, सीधे क्वेश्चन पे चलो। ये या वाली स्थिति है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा इसको, ठीक। आगे क्वेश्चन मिलेगा फिर बताऊंगा या वाले कब बनते हैं, 2-3 बताऊंगा फिर लगाना। कुछ पौधे पेड़ हैं, कैसे बनेगा? कुछ पौधे पेड़ हैं तो कुछ पौधे ले लो, कुछ पौधे पेड़ हैं, ठीक। और सभी पेड़ झाड़ियां हैं, तो सभी पेड़ को झाड़ी से कवर कर दो, सभी पेड़ झाड़ियां। अब निष्कर्ष पढ़ो, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, है ना, पहला सही है। सभी झाड़ियां पौधे हैं, सभी नहीं है। हाँ, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, है नहीं है क्या? है तो गलत हो जाएगा। कोई भी झाड़ी, सभी झाड़ियों के पौधे होने की संभावना, सभी पौधे के झाड़ियां होने की संभावना है। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट है, सभी झाड़ियां पौधे होने की संभावना है। सभी पौधे झाड़ियां हो सकते हैं, सभी झाड़ियां पौधे नहीं हो सकते। सभी झाड़ियां पौधे होने की संभावना है, वो संभावना, अच्छा संभावना में जिसके साथ कुछ होता है ना उसके पास सही भी होता है। देखो एक चीज़ समझना, जैसे मैं बोलूँ ना सभी ए बी हैं, ठीक। तो जब सभी ए बी है ना तो कुछ ए भी बी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी का उल्टा देखना, कुछ बी ए हैं, ये सही है, कुछ बी ए हो सकते हैं ना, लेकिन सभी बी ए नहीं हो सकते हैं, है ना। ये वाला नियम पढ़े होगे, अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना। सभी ए भी बी हो सकते हैं, कुछ ए भी, जब सभी है तो ए भी हो सकते, कुछ भी होगा। जैसे नोट में हम लोग देख रहे थे, 500 नोट है तो 100 रुपये भी होगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। हाँ, इस वाले डायग्राम में कुछ ए बी हैं, ये भी सही है, और सभी ए बी है, ये भी सही है, और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये भी सही है ना, है ना। तो इसमें केवल निष्कर्ष एक सही है। इस तरीके से ऑप्शन होता है ए बी सी डी, केवल निष्कर्ष एक, केवल निष्कर्ष 3, केवल 1 और 3, ठीक, या 2 और 3, इस तरीके से तुम्हारा ऑप्शन दिया रहेगा। इसको देख के इसमें स्टिक करना होगा, ठीक। और 2-3 को देखो समझ में आने लगेगा। कुछ आम फल हैं, आम बनाओ, थोड़ा सा ले लो, कुछ आम फल है। वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है कि पूरे फल को, आम को फल में घेर दिए, ठीक है ना। कोई भी फल सब्जी नहीं है, सब्जी दूर करो, सब्जी दूर हो गया, इनके बीच क्रॉस लगा दोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग है तो फिर ना लगाओ, समझ ही जाओगे, ठीक। कुछ आम सब्जी हैं, संभावना कहाँ बोल रहा है वो, कुछ आम सब्जी हैं नहीं है, लेकिन संभावना है ना, संभावना है। कुछ फल आम है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ फल आम है। कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं है, गलत है, क्योंकि कुछ सब्जी फल हो भी सकता है। इसको देखो ना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कंफर्म बोल रहा है कोई भी सब्जी आम नहीं है। इसको कैसे पता, कथन में कुछ बोला नहीं है, इसमें संभावना सही है। कुछ आम सब्जी हैं, कुछ आम के सब्जी होने की संभावना है। मान लो यही डायग्राम में इसको उठा के यहाँ कर देता और इनके बीच यहाँ क्रॉस कर देता, यहाँ बन जाता। संभावना पहला वाला सही है, संभावना में, संभावना पहला वाला सही है, संभावना में। इसमें सब कुछ फल आम हैं, इसमें संभावना नहीं बोल सकते हैं,
नामिद, कुछ फल आम हैं, इसमें हम संभावना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो कंफर्म है कि कुछ फल आम है, ये है। कोई भी सब्जी आम नहीं है, इसमें संभावना, ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। लेकिन संभावना है कि ना हो, है ना, संभावना हो कि वो दूर हो, संभावना सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही है, ये वाला, ठीक। संभावना वाला बड़ा दिक्कत करता है। तुम्हारे रेलवे में पूछता है संभावना अब आने का, ठीक है। जीडी में तो नहीं है, पूछेगा, सिंपल बहुत पूछेगा, उसमें तुरंत निकल जाएगा। कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन हो तो देखो किसका है। कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक, कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी एथलीट हैं। एथलीट, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, वो हैं, साफ साफ दिख रहा है ना। संभावना भी गलत होगा, हाँ, क्योंकि ये कंफर्म है। हाँ, सभी पुरुष एथलीट हैं, इसमें बताओ संभावना सही होगा कि गलत होगा। संभावना सही होगा, क्योंकि हो सकता है ये एथलीट पूरा ऐसे गया हो, है ना। सभी पुरुष एथलीट हैं, गलत है, फिलहाल तो गलत है, कंफर्म नहीं बोल सकता। और क्या था, कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ पुरुष भी एथलीट हैं, कुछ एथलीट भी पुरुष है ना। ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला सही है, 1 व 3। कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, पहला वाला गलत है। सभी पुरुष एथलीट हैं, गलत है, केवल 3 सही है, केवल निष्कर्ष 3 सही है। ऐसे देखना है, इसको लगा के, इसको लगाना, समझ में आया बनाना। सिर्फ डायग्राम तो बनाओ, कम से कम डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनेगा, सिर्फ ये दिखा दो। सभी बहन बिल्लियाँ हैं और सभी जीपे बिल्लियाँ, सभी जीपे बिल्लियाँ, ठीक है। अब जीपे को जानने की कोशिश मत करना कि जीपे क्या है, वो कुछ भी दे दे, ठीक ना, XYZ कुछ भी लिख दे। सभी बहन बिल्लियाँ हैं और सभी जीपे भी बिल्लियाँ हैं। कहाँ जीप लिखा है, हाँ वही एक ही होगा वो जीप ही है, जीपे कर दिया है। इंग्लिश जीप्स, जीप्स। जब भी हिंदी में कुछ मिस टाइपिंग दिखे तो इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है ना। हाँ, तो इंग्लिश में सही लिखा है, जीप्स, जीप्स। हाँ, तो इसमें जीप लिखा है, ठीक है, जीप्स। अच्छा, जीप, जीप्स सही है, वो एक ही चीज़ लिखने की कोशिश किया है बस। आगे देखना है क्वेश्चन में क्या गलती हुआ है, मैं कल पढ़ा रहा था यही, ये कल मैं पढ़ा चुका हूँ। सभी बहन बिल्लियाँ हैं, सभी बहन बिल्ली है, ठीक है, ठीक, सभी बहन बिल्ली और सभी जीप भी बिल्ली है, तो जीप को भी इसी में डाल दो, ठीक है ना, जीप भी इसी में डाल दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, वैन और जीप के बारे में डायरेक्ट कोई संबंध दिया नहीं है, ठीक है ना, और मना भी नहीं किया है। सभी वैन जीप है, सभी वैन जीप है, सही कैसे कर दिए वो। हाँ, सभी वैन जीप हैं क्या, हो सकते हैं, होंगे थोड़े। अच्छा, कुछ जीपे वैन है, कुछ जीप वैन है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, दोनों के। पहले अच्छा ऐसे कर दिए थे, और क्या, ये गलत है।
ऐसे बनेगा ना। हाँ, सभी बहन भी बिल्ली, सभी जीप भी बिल्ली, इनके बारे में कुछ नहीं। कोई भी टेबल शेयर नहीं है। बनाना, डायग्राम बनाओ भाई लोग, डायग्राम बनाओ, डायग्राम। कोई भी टेबल शेयर नहीं है। कोई भी टेबल शेयर नहीं है। कैसे बनेगा, बना दी। कोई भी टेबल, दोनों गलत। आपकी सही हो ना। देख लो, बनाए, अपना डायग्राम मैच करो। कोई भी टेबल शेयर नहीं है, तो टेबल यहाँ पे, ठीक, शेर यहाँ पे, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। सभी शेर घंटी हैं, तो इनको कवर कर दो। सभी शेर, अमित, सभी शेर घंटी हैं। अब टेबल और घंटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, संभावना अगर देता तो कुछ होता। अब देखना यहाँ पे, कोई भी घंटी टेबल नहीं है। सही होगा ये, गलत है। कोई भी घंटी का टेबल ना होने की संभावना है, क्योंकि घंटी और टेबल के बारे में कुछ बोला है क्या यहाँ पे। ये हो सकता है ये पूरा उठ के ऐसे आया हो, है ना। ये क्या होगा, गलत हो गया। कुछ घंटियां शेर हैं, इतना बड़ा घंटी है, उसका कुछ हिस्सा में शेर है। दूसरा सही है, केवल दो सही है, ठीक। सीपीयू, कुछ कार वाहन है, कोई भी कार। हाँ, सीरियल सीरियल के क्वेश्चन लगाओ, सब बाकी सब छोटे मोटे हैं। इसमें क्या है ना कि ज़्यादा दिया है ना, तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नहीं है, निष्कर्ष 3 दिया है, कथन भी 3 दिया है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। बढ़िया है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जल्दी। कुछ कार वाहन है, सिर्फ डायग्राम बना दो, मज़ा आ जाएगा। भाई आ रहा है, तो डायग्राम दिखाना जरा। बड़ी साफ दिख रहा है, बनाया हो, दिखाना भाई डायग्राम दिखाओ। तीसरा सही है। ऐसे बनेगा, कुछ कार वाहन है, मैच कर लो अपना अपना। कोई भी वाहन चौपहिया नहीं है, चौपहिया, ठीक। इसके बीच ये क्रॉस। अब जब भी ऐसा बने तो तुरंत ध्यान एक बार इस पर जाना चाहिए कि ये वाला हिस्सा कभी इसमें नहीं आ सकता, है ना। और उसी के बारे में कुछ दिया भी होगा। कोई भी कार चौपहिया नहीं है, कोई भी कार चौपहिया नहीं है। कार चौपहिया, डायरेक्ट कथन में नहीं बोला कुछ। कार चौपहिया, कोई भी कार चौपहिया नहीं है, गलत। हो सकते हैं, सभी चौपहिया कार हैं, नहीं है, हो सकते हैं। कुछ वाहन कार हैं, कुछ वाहन कार डायरेक्ट दिख रहा है, पूछा ही नहीं। अब मैं अपने तरफ से ऐड कर दे रहा हूँ। कुछ कार, इन सबके पहले समझ लो क्या लगा हुआ है, ठीक है। कुछ कार चौपहिया नहीं है, ये सही होगा गलत होगा। कुछ कार चौपहिया नहीं है, कुछ कार चौपहिया नहीं है। अजीत, कुछ कार चौपहिया नहीं है, सही कि गलत? गलत है, सब लोग बोल रहे हो, तुम सही बोलना एकदम। कुछ कार चौपहिया नहीं है,
सही है कि गलत है? हट, सब गलत कर रहे हैं। मैं यही बार बार समझा रहा था कि ये क्रॉस लग गया ना, तो ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक इसकी दुश्मनी हो गई। तो ये वाले कुछ कार जो हैं, ये वाले, वो कभी चौपहिया हो ही नहीं सकते, है ना? ये चीज़ सोचना था, ये वाले कार कभी चौपहिया नहीं हो सकते, मतलब ये सही बोल रहा है। अगर यहाँ पे कोई होता तो गलत हो जाता, है ना? हाँ, कोई नहीं, कुछ होता तो सही है। 27, ये देखना, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, दो अलग एक में घेरा। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। सिर्फ डायग्राम बना दो फिर देखते हैं। बन रहा है भी, बनाओ। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। हाँ, ये सही है। केवल सेकंड कहाँ दिया है? केवल सेकंड दिया ही नहीं है इसमें। देखो या दिया है। अच्छा, मुझे लग रहा है या वाला है, ये लगाने दो। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। कोई भी कौवा पक्षी, कौवा, कोई पक्षी कौवा नहीं है, और सभी पक्षी क्या हैं? पशु हैं। पशु हो गए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ शायद ये वाले है ही है। कुछ पशु कौवे हैं, कुछ पशु कौवे नहीं हैं, हो सकते हैं। कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, ये सही है। कोई भी पशु कौवा नहीं है, कोई भी पशु कौवा नहीं, ये भी गलत है। पशु कौवा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गलत, आइदर और। देखो आइदर और का नियम बता दे रहा हूँ, ये आइदर और वाला है, इसमें ये सही होगा। निष्कर्ष 2 सही है और 1 और 3 में या लग रहा है। एक बार मैं या पे पहुंचता हूँ। देखो भैया, आइदर और या की स्थिति कैसे बनती है, पहले इसको लगाते हैं फिर बताऊंगा। कुछ पशु हाथी हैं, कुछ पशु हाथी हैं, कुछ पशु हाथी हैं और कुछ हाथी बाघ हैं, कुछ हाथी बाघ हैं। निष्कर्ष क्या हुआ? कुछ पशु बाघ हैं, है नहीं, हो सकते हैं। कोई भी पशु बाघ नहीं है, हो सकता है ना हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना? ये भी गलत है, ठीक है। अब या वाली स्थिति देखो क्या बनती है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 4 चीज़ें। निष्कर्ष में कोई और कुछ होना चाहिए, कोई और कुछ, ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़, निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब पशु बाघ, बाघ पशु। हाँ, हाथी पशु, ठीक, ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पशु बाघ, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पशु बाघ, कोई कुछ होना चाहिए, कोई कुछ है उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। कुछ पशु बाघ है, कोई पशु बाघ नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, ठीक। तो उनमें से कौन सा सही होगा फिर? तब बनती है स्थिति या की, या तो 1 या तो 2। ऑप्शन में ये भी होगा, दोनों गलत, ऑप्शन में ये भी होगा, ठीक। लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे या वाले को। या तो 1 या तो 2। नीचे देखो ये भी दिया है, ना तो 1 ना तो 2, तो ये वाला नहीं होगा, या की स्थिति बन रही है, ठीक। तो सही होगा कौन सा? सी वाला। तो जब भी निष्कर्ष में कोई कुछ है, ऑब्जेक्ट सेम दिखे हैं और पता चला कि दोनों गलत भी हो गए, तो तुरंत एक बार आइदर और का देख लो कि कोई वो तो नहीं हो रहा है, ठीक। नहीं तो क्वेश्चन लगाया गलत हो जाएगा। 4 चीज़ याद रखना, ठीक। कोई कुछ, हालांकि एक और सिचुएशन बनता है सभी और कुछ के साथ, लेकिन इसको नहीं बताएंगे तो ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा। ये पूछेगा नहीं पक्का, सभी कुछ के साथ पूछते नहीं है, मेरे किसी भी पेपर में नहीं पूछा अभी तक।
सिर्फ इसको याद रखना, कोई कुछ सेम ऑब्जेक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत, तब बन जाएगा। अब कौन सा नंबर था? कोई भी टेबल शेयर नहीं है। कुछ कार वाहन, कौन सा था यार? कोई भी कौवा पक्षी, यही था शायद, यही तो था। निष्कर्ष 2 1 3। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, और सभी पक्षी पशु हैं। ठीक है, अब इनमें संभावना का रिलेशन बन सकता है ना, क्योंकि दुश्मनी पक्षी के साथ है, ठीक, उसके साथ नहीं बनेगा। हाँ, पक्षी पशु कैसे हो सकते हैं? मैं पहले ही बोला हूँ कि वास्तविकता पे ध्यान नहीं देना, वास्तविकता, है ना, वास्तविकता पे ध्यान देते हैं वेन डायग्राम में। ठीक, ये सिलॉग है, जो कथन कहे वो मान लो। मैंने कहा अजीत को गधा बना दो, तो है तो नहीं गधा, लेकिन मान लेंगे हम। ठीक, अगर ये बोल रहा है तो मान लेंगे। ठीक, हाँ, कथन में दे रहा है तो मान लो, भाई ने बोला मानने का तो मानने का। ठीक, अब देखो निष्कर्ष, कुछ पशु कौवे हैं, कुछ पशु कौवे फिलहाल तो नहीं है, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, ये सही है। कोई भी पशु कौवा नहीं है, ये नहीं बोल सकते ना हम, ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें देखो, कोई पशु कौवा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों गलत, चारों मैच कर रहा है ना। इसका मतलब 1 या 3 तो आएगा ही, 1 या 3 कहीं अकेले नहीं दिया है, तो भाई निष्कर्ष 2 सही है, और 1 और 3 में या लगा हुआ है ना, ये वाला सही हो जाएगा। संभावना सही होगा इसके साथ, संभावना सही होगा। अच्छा, इसमें मैं एक अपने तरह से पूछ रहा हूँ, जो लोग होशियार है वो बताएं, क्या कुछ पशु कौवे नहीं हो सकते? ये सही है कि गलत है? क्या कुछ पशु कौवे नहीं हो सकते? मैं लिख रहा हूँ, नहीं हो सकते नहीं, मैं गलत पूछ रहा था। कुछ पशु कौवा नहीं है, ये बताओ सही है कि गलत है? कुछ पशु कौवा नहीं है, सत्य है गलत? अजीत तुम बताओ। मैं अजीत को सुनना चाहता हूँ, तुम बताओ। कुछ पशु कौवे हैं कि नहीं? सही है भाई। ये वाला हिस्सा जो पशु हैं, जो पशु पक्षी दोनों हैं, वो कभी कौवा हो ही नहीं सकते, है ना, इसलिए ये वाला कथन सही हो जाएगा, है ना, सही होगा। 27 31 ये लगाओ, सेम वही, आइदर और, कोई भी सड़क लेन, कोई कुछ। ये वाला बनाना, ये वाला बनाओ। चलो एक और देख लें, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी, ध्यान से देखना, हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है, ध्यान से देखो, इसमें 1 2 लिखा है, इसमें 1 3 लिखा है। ये मैं कल बता रहा था ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्या दिया है ये। नहीं, सही तो यही है, 1 और 3 ना, तो है यही वाला, लेकिन इसमें ये मिसप्रिंट है हिंदी वाला। अरे मैं देखा थोड़ा, मैं इसे स्क्रीनशॉट लिया, लेके आ गया मैं।
इंग्लिश को मान्यता दी जाती है इसीलिए। आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। अच्छा, इस क्वेश्चन पे तुम ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते क्योंकि इंग्लिश को मान्यता दी जाती है, उसमें लिखा होता है ना। अगर मिसमैच हो रहा तो इंग्लिश में एक बार चेक कर लो, तब तुम ऑब्जेक्शन डालो। नहीं तो इंग्लिश में चेक करना चाहिए ना फिर, इसलिए मैं कभी टेस्ट देता हूँ तो इंग्लिश करके चेक कर लेता हूँ कि सही है ना सब। कुछ सड़कें गलियाँ हैं, कुछ सड़कें, ये सड़क गलियाँ और कुछ गलियाँ लेन है, ठीक है। कोई भी सड़क लेन नहीं है, नहीं है। कोई भी सड़क लेन नहीं है क्या? हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते ना, कंफर्म नहीं बोल सकते। देखने में लग रहा है कि नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते हम लोग। सभी सड़कें लेन है, सभी सड़कें लेन है, नहीं है। कुछ लेन सड़कें हैं, नहीं है, नहीं है, ठीक। सभी गलत है इसमें, ठीक है, इसमें सभी गलत है, लेकिन ऑप्शन में देखना कहीं सभी गलत नहीं दिया है, ठीक। हिंदी में यहाँ पे 3 है, ठीक, कहीं सभी गलत नहीं दिया है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि यह वाला सिचुएशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब भी सब गलत हो जाए ना तो एक बार चेक कर लो। इसमें देखो 1 और 3 में कोई, कुछ, सड़क, सड़क, लेन, लेन, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और दोनों गलत भी हो गए। चारों कंप्लीट हुए ना, मतलब 1 या 3 इसमें है। आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, या तो 1 या तो 3 सही है, ये वाले सही हो जाएंगे। हाँ, इसमें से कोई एक, दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो पाएंगे, या तो 1 या तो 3। अब ये वाला लगा देना यार भाई, एक तो बता दो। इसमें देखना 2 ऑप्शन है सिर्फ, ए और बी। ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सही।